हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल फ्यूचर टॉपर्स। माय नेम खुशबू नानी। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, उसके परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन करके देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे कि कैश फ्लो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेटिंग। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है? जो हमारा क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, जो हमारी इनकम को जनरेट करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सेल्स परचेज से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन हो लेते हैं, अगर कोई डेप्रिसिएशन हो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, हमारी इनकम को जनरेट करते हैं, हमारे कैश को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये भी हमें कैश का इनफ्लो बताती है, जो हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और कैश का आउटफ्लो बताती है। कैश का इनफ्लो होगा अगर इसमें, तो अमाउंट जो उसका आएगा वो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, जहां कैश इनफ्लो में होगा वो पॉजिटिव सिचुएशन दिखाएगा हमारे कैश की। ठीक है, और जहां नेगेटिव आउटफ्लो होगा वो नेगेटिव सिचुएशन दिखाएगा हमारे कैश की। ठीक है, ये तो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था, मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दिया। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे कि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रैक्टिकल करेंगे हम भी। ठीक है, यहाँ तो हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हम उसका सोल्यूशन करेंगे। देखो, क्वेश्चन में इतने से यहाँ मैं उसका सोल्यूशन करूंगी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट है। देखो, हमें क्वेश्चन क्या देखा है, प्रॉफिट देखा है। वो कितने का है? 1 लाख का। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट देखा है 1 लाख का। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखा है हमें इसमें कुछ। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में देखा है 20,000 की। कितने की? 20,000 की डेप्रिसिएशन देख के हमें प्रॉफिट में। ठीक है, देखो पहले तो प्रॉफिट दे रखा हमें 1 लाख का, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दी 20,000 की। उसके बाद हमें क्या दे दिया? रिजर्व दे रखे हैं कुछ। क्या दे रखे हैं? रिजर्व, वो है 30,000 के क्वेश्चन में। ठीक है, 30,000 के हमें रिजर्व दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। और गुडविल दे रखी है कुछ। क्या दे रखी है? गुडविल। गुडविल क्या होती है? जो हमारी रेपुटेशन होती है ना बिजनेस की, जो हमने ईयर टू ईयर जनरेट की होती है, वो होते हैं। ये गुडविल अमोर्टाइजेशन है कि हमने कुछ गुडविल कम कर दी है। ठीक है, वो कितने की है? 7,000 रुपए की क्वेश्चन में हमने कम करी। फिर हमारे पास मशीनरी दे रखी है। मशीनरी मतलब सेल करने पर, सेल ऑफ मशीनरी दे रखा है क्वेश्चन में। सेल ऑफ मशीनरी में कितना है कि हमने जो मशीनरी खरीदी थी ना, वो कितने की सेल करी? वो 3,000 रुपए की सेल कर रखी है हमने। कितने की? 3,000 रुपए की। और अदर इंफॉर्मेशन क्या बता दिया कि हमें करंट एसेट्स और जो करंट एसेट लायबिलिटी है उसमें क्या देखा है। देखो, जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, वो इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं हमारे एसेट्स में? वो हमें बोलते हैं 3,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की सेल भी हमने 3,000 की करी है। हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें मेंशन कर दिया कि इंक्रीजमेंट हो रही है इसमें। ठीक है, कि बढ़ाने हमने ट्रेड रिसीवेबल 3,000 से, और जो ट्रेड पेबल्स है वो हमने 6,000 से बढ़ाने हैं। कितने से? ट्रेड पेबल्स हमारे 6,000 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं। वो कितने से बढ़ रहे हैं हमारे? 200 रुपए से। साथ में हमें बोल दिया कि कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल एक्सपेंसेस थे। ठीक है, अब आ रहा है आउटस्टैंडिंग, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे तो है ही, जो उनसे भी एक्स्ट्रा खर्चे होते कितने के? वो 10,000, वो 2,000 के बढ़ रहे हैं हमारे। कितने के? 2,000 रुपए के। ठीक है, और फिर हमें बोल दिया कि हमने क्या करनी है इस क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। क्या बनानी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ये बोल दिया। क्वेश्चन में क्या? प्रॉफिट है हमें। ठीक है, डेप्रिसिएशन दे दिया हमें, रिजर्व दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, सेल ऑफ मशीनरी दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। अब क्वेश्चन का देख सोल्यूशन कैसे होगा। सिंपली पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर परफॉर्मा में, यहाँ डेबिट, ये अमाउंट। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मेंस है। ठीक है, सिंपली पर्टिकुलर में सबसे पहले हम क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रॉफिट देखा पहले। ठीक है, सिंपल लेंगे पहले प्रॉफिट।
कितने का प्रॉफिट दे रखा हमें इसमें, 1 लाख का। कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का हमें इसमें प्रॉफिट दे रखा है। फिर हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। देखो प्रॉफिट हमें पता चल रहा है, अब हमने एडजस्टमेंट करी है कि कौन सी आइटम्स इसमें ऐड होंगी, कौन सी इसमें लेस में जाएंगी। अब देखो जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो हमेशा प्लस में जाएगा इसमें। क्यों जाएगा कि हमने कैलकुलेट करी है, हमें मिला है कि हमने इसमें डालनी है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन इसमें क्या होगा, ऐड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये हमारा डायरेक्ट मेथड चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अभी इसमें हमने डेप्रिसिएशन प्लस में डाली है ना, उसमें वो माइनस में शो करनी पड़ेगी हमें। ये अभी हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। देखो प्रॉफिट्स 1 लाख के थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारे 20,000 के। इसमें हम कुछ गुडविल गुडविल दी हुई है वो लेंगे हम इसमें, गुडविल ये भी हमारी प्लस में जाएगी क्योंकि हमने अमोर्टाइज करी है, कम करी है। फिर हमें सेल ऑफ मशीनरी देखे कि हमने मशीनरी की सेल करी है। जब हमने मशीनरी की सेल करी है तो वो हमें माइनस में जाएगी क्योंकि हमारे से पैसा वो हुआ है, सेल ऑफ मशीनरी, मशीन की सेल कर दिया हमने जो परचेज करी थी, इसलिए माइनस में गई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास ट्रेड पेबल्स है वो इंक्रीज में है, ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 3,000 के, ट्रेड पेबल 6,000 के, एक्सपेंसेस है 200 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 2,000 रुपए के। अभी हमने क्या निकाला, प्रॉफिट 1 लाख का, गुडविल 2,000 की, गुडविल 7,000 का, सॉरी डेप्रिसिएशन 20,000 की है, सेल ऑफ मशीनरी 3,000 पे माइनस में करें। अब हमारे क्या लिखने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल लिख लेगा पहले। अभी हमारे पूरा कैश नहीं निकलेगा, पहले हमने एक्टिविटी निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकलेगा, इनका टोटल करो, इसमें से 3,000 लेस करो तो कितना बनेगा ये, 1 लाख और 1,20,000 प्लस 7,000 कितना हुआ ये, हाँ ये हमारा आया 1 लाख। सॉरी अब हमने क्या किया, देखो प्रॉफिट लिया इसमें, डेप्रिसिएशन गुडविल और देखो यहाँ हमें रिजर्व भी दिया हुआ है, ध्यान में रिजर्व भी लेंगे हम इसमें, फिर रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है तो यहाँ पे रिजर्व लेंगे साथ में। रिजर्व कितने के हमारे पास, 30,000 के, ये हमारे किसमें प्लस में जाएंगे, ठीक है, क्यों प्रॉफिट का पार्ट होता है ये। तो अब निकलेगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब निकाल लो कैसे, देखो इनका टोटल करो, 1,30,000, ठीक है, प्लस 20,000, 1,50,000, 1,50,000 में 7,000, 1,57,000 में से हमने ये लेस कर दिया तो कितना है, 1,54,000। तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितने की बनी, ये इतने की बनी। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकाली, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट होगी हमारी वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है। अब है एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो क्या बोल रखा है हमें क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं ये हमारे जाएंगे माइनस में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हमारे जो भी एसेट है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, हमारी देनदारियां बढ़ रही है तो हमें लॉस हो रहा है इसलिए इंक्रीज होंगे, ये इंक्रीज कर दिया हमने तो ये माइनस में जाएंगे, ध्यान रखना है इसमें। अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज में है तो माइनस में जाते हैं, अगर डिक्रीज में होते हैं तो प्लस में जाएंगे, ठीक है। ये माइनस के 3,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास, ट्रेड पेबल्स ये बढ़ रहे हैं हमारे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि हमें पैसा देने वाली ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स क्या है, ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो 6,000 हमारे प्लस के हैं ये, ठीक है। अब फिर है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जब प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हमें लॉस होता है, ये माइनस के गए 200 रुपए। फिर हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लॉस होता है क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये कितने हैं 2,000 के, ये हमारे माइनस में गए, ठीक है। इनका टोटल करो कितना आएगा, सिंपली देखो 6,000 है, 6,000 में से 5 गए, 1,000 बचा, 1,000 में से 200 मतलब 800 रुपए, कितना अमाउंट आया इसका 800, ठीक है। अब निकलेगा नेट कैश
जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमें बताना कितना कैश जनरेट हुआ है। सिंपली क्या है, इन दोनों का टोटल कर दो, कितना बन रहा है 1,54,800। ये हमारा आंसर है। देखो हमने कैसे किया, मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। देखो क्या किया हमने, इसे पर्टिकुलर डेबिट और अमाउंट किया, ठीक है। पहले हमने प्रॉफिट्स लिया, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड की, उसमें हमने गुडविल ऐड किया, अमोर्टाइजेशन की कुछ गुडविल कम हुई हमारी, माइनस के हमने सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, उसके अमाउंट को माइनस कर दिया, और जो हमारे रिजर्व थे उनको ऐड किया, उनका टोटल करके हमारे पास है 1,54,000, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये हमारा तो वर्किंग कैपिटल निकला अभी, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन वगैरह देखा था, इससे पहले वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या किया हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद फिर इसमें हमने एडजस्टमेंट करी। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीजमेंट होती है तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। अगर ट्रेड पेबल्स में इंक्रीजमेंट होती है तो वो प्लस में जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो माइनस में जाती है, खर्चे बढ़ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो भी वो माइनस में जाए क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर का अमाउंट हमने इनका एडजस्ट किया, 800 आया, इन दोनों को टोटल किया, कितना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश जनरेट कर रही है 1,54,000। क्या हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इतना कैश जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस दे रहा है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा कैश इनफ्लो में हो रहा है। अगर ये हमें नेगेटिव में देता है, ऐसे ब्रैकेट्स में देता फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होता, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव बैलेंस दे रहा है, ठीक है। बट ये हमें सारा पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, इससे ये हमारा इनफ्लो माना जाएगा, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा कैश जनरेट हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होता है। अभी मैं आपको एक एक स्टेप करवा रही हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग है वो तीन एक्टिविटीज एक साथ कैलकुलेट करके दिखाई जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। लेट्स स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर ली, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो हमें क्या करती है, हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट या एनी अदर, कोई भी एसेट है, कोई एसेट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या आ सकता है, परचेज, सेल, या उसका जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। एसेट से रिलेटेड भी यही, सेल, परचेज, या फिर कोई इंटरेस्ट हो रहा है, या फिर कोई इनकम आ रही है, उससे रिलेटेड जो भी, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी अमाउंट हमारे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट भी लेके आती है, इन्वेस्टर्स लेके आती है, ठीक है। ऐसे ही एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है कि जितनी ज्यादा एसेट्स होगी उतनी ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिंपली याद रखना कि क्या करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करते हैं, ठीक है, असिस्ट करती है, ठीक है। ये भी हमें हेल्प करती है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है ना, वो पॉजिटिव वे में आ रही है या नेगेटिव वे में, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमें वो पता चलता है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ हम पहले प्रैक्टिकल लिखेंगे इसका, यहाँ सॉल्यूशन होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं पहले हम इसका, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, परचेज ऑफ मशीन देखा है, मशीन कितने की देखा है हमें, 2,50,000 की, क्वेश्चन के अंदर 2,50,000 की हमें सेल ऑफ मशीनरी देखी है। फिर हम परचेज ऑफ मशीनरी, फिर हमें देखा है परचेज ऑफ गुडविल, क्या देखा है, परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल हम क्वेश्चन देखा 1 लाख का, 1 लाख का। फिर हमारे पास है सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन का अमाउंट देखा है क्वेश्चन कितने का, 35,000 का। फिर हमें देखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट को सेल किया, क्वेश्चन में कितना देखा हमें ये 50,000 का, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन देगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर सेल इन्वेस्टमेंट हुई तो परचेज भी हुई है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,60,000 की। फिर हमें क्वेश्चन में देखा सेल ऑफ पेटेंट्स, कितने का देर था हमें, 40,000 का। हमें पेटेंट से हमें कुछ इंटरेस्ट देखा है इसमें, इंटरेस्ट
कितने का 10,000 का इंटरेस्ट है। और साथ में हमें बोल दे कि रेंट भी रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, वो कितने का हुआ हमें क्वेश्चन में 20,000 का। देखो यहाँ ये क्वेश्चन बोल दे हमें क्या कि कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ मशीनरी 2,50,000 की दे की है, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख की दे की है, सेल ऑफ मशीनरी 35,000 की है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, सेल ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000 की है, सेल ऑफ पेटेंट 40,000 का है, इंटरेस्ट देर का 10,000 का, रेंट रिसीव्ड देर का 20,000 का। और बोल दे कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है। तो देखो अभी कैसे कैलकुलेट होगी, ध्यान रख देना, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। देखो हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या देखा, परचेज ऑफ मशीनरी, जो परचेज वाले अमाउंट होगी ध्यान रखना वो माइनस में जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने परचेज किया, जब हम परचेज करते हैं कैश हमारी तरफ से जाता है, तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने का है 2,50,000, ये माइनस में लेंगे, माइनस का अमाउंट हमेशा ब्रैकेट में आता है, ध्यान रखना 50,000। फिर क्या है हमारे पास परचेज ऑफ गुडविल, ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि हमने गुडविल परचेज किया है, कितने का 1 लाख का, ये भी माइनस में गया हमारा। फिर देखो क्या देता हमें, सेल ऑफ मशीनरी की, मशीनरी की सेल करी है, जब हमने मशीन की सेल करी तो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, कितने की 35,000 की प्लस में गया। देखो जो प्लस वाले अमाउंट होंगे उनको ब्रैकेट्स में नहीं लेंगे, जो माइनस होंगे वो ब्रैकेट्स में लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले। फिर क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करी हमने, ये भी प्लस में जाएगा क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, कितने का 50,000 का। फिर हमारे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट खरीद दिया है तो अमाउंट क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो ये माइनस में जाएगा, कितने का 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या बोला हमें, सेल ऑफ पेटेंट की, पेटेंट की सेल करी, सेल ऑफ पेटेंट की, पेटेंट बेचा, हमारे पास पैसा है कितने, 40,000 रुपए, ये प्लस में गए। फिर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें पे हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है तो कितने का 10,000, ये भी प्लस की गई। रेंट रिसीव्ड, क्या हमने रेंट रिसीव्ड किया है, इनकम आ रही है, ये भी प्लस में जाएगा 20,000। देखो अब हमने इसका टोटल करना, निकालना है कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो क्या है, प्लस में या माइनस है। कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो अब वो बता देंगे कितना है, ये देखो ये कितना बन रहा है हमारा, देखो पहले माइनस वालों को प्लस कर लो एक साथ, 2,50,000 प्लस 3,50,000, 3,50,000 में 1,60,000 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 5,10,000, कितना आ गया ये 5,10,000, माइनस का कितना कैश जनरेट हो रहा है हमारा, इतना हो रहा है जो माइनस था। अब प्लस वाले करो, 35, 50, 85,000 प्लस 40,000, 1,25,000 प्लस 30,000, 1,55,000। सिंपली क्या है, देखो अब क्या है कि जो माइनस वाला कैश है वो ज्यादा है ना क्वेश्चन में, तो 5,10,000 में से पहले हम 1,55,000 लेस करेंगे, तो ये देखो कितना बनेगा, 3,55,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे माइनस वाला अमाउंट है ना, जो माइनस वाला अमाउंट है वो ज्यादा है, क्योंकि कैश हमारे माइनस में ज्यादा है। अगर कैश हमारा माइनस में ज्यादा हो, प्लस वाला कैश कम होगा ना, तो हमारा जो एक्टिविटी से जो कैश जनरेट हो रहा है ना वो माइनस में ही हो रहा है, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है। कैश आउटफ्लो होने का मतलब क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट, कि हमारे पास कैश जनरेट नहीं हो रहा, हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो, सिंपल इसका टर्म है, परचेज वाली आइटम्स हमेशा माइनस में जाएंगी जो हमने परचेज करी है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्ट हमने पेड किया है, अगर पेड किया हुआ इंटरेस्ट है वो भी माइनस में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ था, क्या हुआ था, रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड होता तो इनकम आती है, रिसीव्ड वाला प्लस कर दिया, ठीक है। जो पेड वाली आइटम्स होगी वो हमेशा माइनस में जाएगी इन्वेस्टिंग में। देखो जैसे परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में गया, परचेज ऑफ गुडविल माइनस में गया, सेल करी तो हमें प्लस में आया अमाउंट क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो क्या, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में गया, गुडविल माइनस, इसमें हमने माइनस में बैलेंस क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो माइनस वाली टर्म्स थी वो ज्यादा थी। अगर हम प्लस वाली कुछ में से लेस कर रहे हैं तब भी हमारा अमाउंट माइनस में आ रहा है, इसलिए कैश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इसे नेगेटिव बैलेंस शो कर। आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आई होगी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती क्या है, कैसे हमने इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारी फंड्स और शेयर से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड, फंड्स एंड शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। किस शेयर्स में कितने इश्यूज हो रहे हैं, कितनी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो रही है वो बताती है, ठीक है। इशू कितने हो रहे हैं, कितनी इसमें इंक्रीजमेंट हो रही है, कितनी डिक्रीजमेंट हो रहे हैं, ये ठीक है। फंड्स जैसे डिवेंचर्स वगैरह में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड्स वगैरह में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बताते हैं कि इनसे कितना कैश आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, वो हमें फाइनेंस एक्टिविटी बनाती है जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। फाइनेंस एक्टिविटी में भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे पता चलता है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में कितना डिफरेंस हो रहा है, प्लस में जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे शेयर्स में कितने वो इश्यू हो रहे हैं, कितने हम शेयर्स बेच रहे हैं, कितने हम इंक्रीज करें, कितने डिक्रीज करें, सब हमें फाइनेंस एक्टिविटी से, क्योंकि इनमें भी कैश का आउटफ्लो इनफ्लो होता है, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करिए जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो कि फाइनेंस एक्टिविटी होती क्या है। प्रैक्टिकल करेंगे हम फाइनेंस एक्टिविटी का। यहाँ हम क्वेश्चन है, यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर यहाँ 2 इयर्स दे दिया, हमें 2019 दे दिया और 2020, ठीक है। उनके बीच में कंपैरिजन, हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 इयर्स दिए होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले हमें इक्विटी दे दी, क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 2019 की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख और इसकी 9 लाख, ठीक है। कुछ रिजर्व भी है इसमें, ठीक है, जिसको हम जनरल रिजर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी रिजर्व के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। देखो इसमें कितने हैं, ये 2000 में 2060 2,60,000, ठीक है। 2019 में, 2020 में 2,50,000 के। कुछ हमें देखे इसमें डिवेंचर्स कितनी, 12% डिवेंचर्स। 2019 में हमारे डिवेंचर्स कितने हैं क्वेश्चन में, 1 लाख के, और इसमें कितने हैं 1,50,000 के 2020 में। और साथ में हमने बोल दिया कि हमने कुछ इंटरेस्ट भी पे किया है डिवेंचर्स पे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है कितने का, वो 18,000, ये हमें एडजस्टमेंट में बोलना है, ठीक है। इसे मैंने एडजस्टमेंट की फॉर्म में लिखी है एडजस्टमेंट। फिर बोल दिया कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन दिया हमें 2019 2020 का डेटा है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी फाइनेंसिंग में, देखो पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो क्या, देखो हमें 2 इयर्स देखे इसमें, ठीक है, दोनों ही रिजर्व देखे हैं, ठीक है। पहले आप निकालें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, देखो पहले तो टोटल शेयर्स बनाएंगे हम, देखो वही 2019 और 20 करके, यहाँ पे 2019 का और 2020 और यहाँ अमाउंट लेंगे एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है। टोटल शेयर्स कितने हैं, देखो कितने दिया हमें 10 लाख, ये कितने 9 लाख। देखना इसमें प्लस होंगे हमारे ये रिजर्व, ठीक है। अभी शेयर बनेंगे, हमें सिर्फ अमाउंट दिया, अभी टोटल शेयर्स बनाने हैं, ठीक है। कितने हैं ये 2,60,000, इसके है ये प्लस करेंगे, इसमें 2,50,000 प्लस करेंगे, तो अब इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, ये 12,60,000, इसका टोटल करोगे कितना आएगा, ये
11,50,000। ठीक है, ये टोटल आया हमारा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो ये हमारे टोटल शेयर्स बने अभी। अब देखो ये तो टोटल शेयर्स बना लिया, अब इश्यू ऑफ शेयर्स, अब यहाँ से हमारी फाइनेंस एक्टिविटी स्टार्ट होती है। कि पहले तो हमने निकालने पड़ेंगे ना टोटल शेयर्स कितने। अब ये बताना कि टोटल तो इतने थे और इनमें कितने शेयर्स इशू हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है मेन फाइनेंस एक्टिविटी। ये तो मैंने आपको एक परफॉर्मेंस वर्किंग नोट के थ्रू बता दिया। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, देखो इशू ऑफ शेयर्स कितना निकलेगा, वो क्या होगा, 12,60,000 माइनस 11,50,000। जब इसको इसमें से माइनस करें तो आपका मेन अमाउंट आएगा कितना, 1,10,000। कि इतने के हमारे शेयर्स इशू है मेन। ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी में सबसे पहले जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको वर्किंग नोट में इसलिए करके बताया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे हमने इशू करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब इसमें देखो क्या है, डिवेंचर्स है, हमें कितने देर के हैं, 1,00,000 और अगले साल कितने बढ़े, 50,000 से वो बढ़ रहे हैं। डिवेंचर्स क्या होता है, हमारा लोन होता है, हमें लॉस हो रहा है, ये माइनस में कर दी। देखो डिवेंचर्स 12% माइनस के कितने 50,000, क्योंकि 50,000 से बढ़ रहे हैं हमारे। क्लियर, फिर हमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड, वो तो बोल ही दिया कि इंटरेस्ट पेड हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड लेंगे हम कितने, 18,000 पेड हुआ है, पैसा गया है तो ये भी माइनस में लिया। अब निकाल दो कितना कैश जनरेट होगा, कैश जनरेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो कितने हो गए, 1,10,000 में से 68,000 लेस कर दो, जाएगा 42,000। कि 42,000 का कैश जनरेट हुआ है, ये हमारा प्लस में आया है। प्लस में आएगा क्यों, माइनस में अमाउंट कम है, प्लस में ज्यादा है। क्या हमें इशू तो हमने 1,10,000 का करे, जिसमें 50,000 के डिवेंचर्स थे और 18,000 के हमारे क्या थे, इंटरेस्ट थे। इससे हमारा कैश कितना 42, तो इसमें क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इनफ्लो, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैश की सिचुएशन दिखा रहा है। क्लियर, ये था फाइनेंस एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी में हमने क्या किया, पहले तो टोटल शेयर्स बनाए हमने, जिसमें हमने पहले शेयर्स का अमाउंट लिया दोनों ईयर्स का, फिर उसमें हमने किसको, रिजर्व्स को प्लस किया। ठीक है, ये आया। फिर हमने इश्यू शेयर्स, मेन एक्टिविटी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रांजेक्शन की। ये किस्म का क्या था आपका, वर्किंग नोट है, यहाँ लिख देती हूँ वर्किंग नोट। क्लियर, ठीक है, देखो क्या इश्यू शेयर्स के क्या, 1,60,000 में से 11,50,000 लेस करे, इतने के हमारे शेयर्स इशू है। ठीक है, फिर हमें डिवेंचर्स दे के थे, 2019 में 1,00,000 के थे, 2020 में 1,50,000 के, कितने से इंक्रीजमेंट हुए, 50,000 से बढ़ गया हमारे। वो लोन होता है, लोन है तो खर्चा है, तो 50,000 माइनस में गए। फिर हमें बोला कि इंटरेस्ट पेड किया हमने कुछ, ये किस पे है, डिवेंचर्स के ऊपर है। ठीक है, कि डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट था 18,000 का। जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे तरफ से पैसा जा रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है ना हमें, तो ये भी हमारी लॉस था, इसे इसको भी माइनस में लिया। फिर हमने कैलकुलेट किया हमारा कितना कैश जनरेट हो रहा है, 42,000 का कैश का इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव कैश दिखा रहा है। ये था हमारा फाइनेंस एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन माय चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।